हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं थिंकिस्तान डायरीज। मैं हूं अजीम। आपके लिए आज बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360। हिस्सा बराबर याद रखते हो। 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे। और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त लेकर आया हूं। आज का टॉपिक हम जिस पे बात करेंगे वो है बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी। पहले कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी। पहले हम लोग प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे, यानी कोई चीज ले देते थे, कोई चीज दे देते थे, तो ऐसा हुआ करता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने गोल्ड के सिक्के निकाले, यानी गोल्ड एक्सचेंज किया करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कहा कि ये गोल्ड को आप हमारे पास जमा कर दो, हम उसके बदले में आपको पेपर पे लिख करके दे देंगे, यानी नोट वगैरह या करेंसी जो छाप करके हम लोग को देना स्टार्ट की। जब करेंसी आ गई उसके बाद कौन सी नेक्स्ट करेंसी होंगी, क्या कोई दूसरे करेंसी आएंगी या बिटकॉइन रियल है, क्या इसके ऊपर हमको भरोसा करना चाहिए या नहीं? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी फेक है या उसमें बहुत सारे कमियां हैं। बिल्कुल कमियां भी है और क्रिप्टो करेंसी अच्छी है या खराब है आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्रिप्टो करेंसी खरीदना है या नहीं। क्रिप्टो करेंसी क्या है और उसको किसने बनाया, तो इसको स्टार्ट करने वाले हैं सातोशी नाकामोटो। इन्होंने इसको स्टार्ट किया, इसके बारे में लोगों को बताया कि फ्यूचर की करेंसी ये है। क्योंकि अभी हम लोग कुछ पैसे ट्रांसफर करते हैं यहाँ से कोई दूसरी कंट्री या कहीं दूसरी जगह, तो हम लोग को अभी बहुत सारे पैसे कट हो जाते हैं, 5,000 2,000। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से अपन ट्रांसफर करें तो वहां से हमको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बैंक नहीं है, इसको कोई बैंक हैंडल नहीं करता, ये सिर्फ पब्लिक के हाथ में होता है। तो ये कैसे चलती है, क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है? क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग कैसे होती है? बहुत सारे लैपटॉप्स मिलकर के एक क्रिप्टो करेंसी को बनाते हैं। आज के दौर में अगर हम देखा जाए तो कम से कम 10 साल या 15 साल के बाद में एक बिटकॉइन की माइनिंग हो सकती है। लेकिन आज से अगर हम 3-4 साल पहले जाएं तो जब बिटकॉइन 3 साल या 1 साल के अंदर एक बिटकॉइन की माइनिंग हुआ करती थी। तो ये माइनिंग होती कैसे? ये ब्लैक चेन बनते जाती है। जैसे कि मैंने मेरे 4 दोस्तों को जोड़ा उसमें और वो लोग उसमें माइनिंग करते रहे, वो सिस्टम को ओपन करके देखते रहे उसको, तो वहां से वो लोग 4 लोगों को जोड़े, तो ऐसे ही जोड़ते जोड़ते एक बिटकॉइन बनता है। बहुत सारे लोग मिलकर के एक बिटकॉइन बना सकते हैं। उसके बाद में वो बिटकॉइन या तो बेचा जाता है या तो जिसने बनाया उसके पास रह जाता है। ऐसे ही एक बिटकॉइन बनता है। क्रिप्टो करेंसी सेफ है या अनसेफ है? जी हाँ, सेफ भी है और अनसेफ भी है। क्योंकि जब भी क्रिप्टो करेंसी से आप ट्रांजैक्शन करते हो या किसी को भेजते हो या किसी को सेंड करते हो तो उसका डाटा चैन में जुड़ जाता है, क्योंकि ये चैन टू चैन है। जब भी आप किसी को सेंड करते हो तो उसमें जुड़ जाता है, वहां पे ऐड होता है डाटा में, और कोई भी आपसे चोरी करता है या हैक करता है तो उसमें पता लग जाता है कि किसने हैक किया है और किसके पास आपका बिटकॉइन गया है। लेकिन कौन कौन सी कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया? इंडिया में एक्सेप्ट है? नहीं है, क्योंकि इंडिया ने इसको इलीगल माना है। क्योंकि बिटकॉइन को इंडिया ने अभी तक इलीगल इसलिए माना है क्योंकि उनको सेफ नहीं लगता है। और आरबीआई ने भी ये कहा है कि सारे बैंकों से कि इससे क्रिप्टो करेंसी की जो भी ट्रांजैक्शंस है उसमें आप इन्वॉल्व मत हो। क्या क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है या फ्यूचर में आने वाले दिनों में लोग ये जो हमारे पास अभी करेंसी है, 1000 रुपए की नोट, 1000 रुपए की, 500 रुपए की, 2000 रुपए की, जितनी भी नोट है, क्या ये रहेगी? क्या क्रिप्टो करेंसी हो जाएंगी या डिजिटल मनी ही चलेंगी लोगों के पास, दूसरा मनी कोई नहीं चलेगा? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़े पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े बिलियनर एलन मस्क ने $1.5 बिलियन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है और कहा कि ये फ्यूचर है। और आप सबको पता है कि जिसमें भी एलन मस्क हाथ डालते हैं वो फ्यूचर हो जाता है। उन्होंने टेस्ला में हाथ डाला, वो फ्यूचर हो गया, और
बहुत सारी चीजों में से हाथ डाल रहे हैं, वो फ्यूचर है। और एलन मस्क ने इन्वेस्ट किया है तो सारी दुनिया सोच रही है कि ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर हो सकता है। मैं तो ये नहीं कहूँगा आप पूरे आपकी प्रॉपर्टी जितनी भी हो बेच कर क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, ये आने वाला दौर है, जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अभी गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, उसी तरह बिटकॉइन का भी फ्यूचर रहेगा। मान लो कि आप क्रिप्टो करेंसी में 3.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रिटर्न में 9 महीने के बाद या 10 महीने के बाद रिटर्न में आपको कितने मिलेंगे पता है? से 27 लाख रुपीस आपको रिटर्न में मिलेंगे। यानी कि आपको 7 गुना फायदा हो रहा है क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अभी फ्यूचर है, इसलिए लोग उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके तरफ हो रहे हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में यही हाल है। और इंडिया में अभी बिटकॉइंस इलीगल है, क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, क्योंकि इंडिया अभी प्लान कर रहा है कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का, क्योंकि चाइना भी यही किया था। अभी चाइना फेल हो गया इस चीज को लेकर के, क्योंकि वहां पे उसका आइडिया नहीं हो पाया। लेकिन देखते हैं इंडिया क्या करता है। लेकिन अब आप बताइए कमेंट्स में कि क्रिप्टो करेंसी सही है या गलत है, या क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप प्लीज कमेंट्स में बताइए, हम आपको इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे। हाँ गाइस, आप लोगों ने बिटकॉइन के बारे में जान लिया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।